व्यक्त हो जाते हैं। एक तो सम्मान के लिए होता है, सम्मान के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है, छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा, लगभग लक्ष्य सम्मान होता है। दूसरा है सांसारिक वस्तुओं को भोगना, विलासमय जीवन, रुचिकर भोजन करना, सुंदर रूप धारण करना, सुंदर भवनों को बनाना, इत्यादि इत्यादि। संक्षेप में सम्मान, मान की इच्छा रखना, मान के लिए प्रयत्न करना। दूसरा धन वैभव के लिए प्राप्त करना, जिससे अधिक से अधिक सांसारिक विषयों को प्राप्त कर सके, अनुभव कर सके। तो तीसरी एक धारा होती है जो इन दोनों से भिन्न है। वह संसार को, संसार में विद्यमान पदार्थों को एक लक्ष्य के लिए साधन बना लेता है। ये सारे के सारे धन हैं, बहुत प्रकार के पदार्थ हैं, ये सारे के सारे साधन हैं। किसके लिए? समस्त दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त करने के लिए। हम देखते हैं दो प्रकार के मनुष्य होते, एक तो बालक होते, एक बड़े होते। बालक एक छोटी सी गाड़ी ले लेते हैं, खेलते हैं, बैठकर जाते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, केवल बैठकर चलना, आनंद करना उनका लक्ष्य होता। बड़े होते हैं, वाहन में बैठते हैं, किसी स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। वो बालकों के लिए गाड़ी या द्विचक्रिका ये सब खेलने के साधन होते हैं, उनसे खेलते रहते हैं, इधर गए उधर गए। और बड़े जो होते हैं उन साधनों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और भी कोई काम करते हैं। बालकों के लिए उनसे खेलना लक्ष्य होता है, बड़ों के लिए वो साधन मात्र है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। बालकों का है कि वो खेलते हैं, आनंद प्राप्त, वही उनका लक्ष्य, खेलना है उनका। और बड़े होते हैं, उनको साधन मानकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो संसार में जो धन और सम्मान के लिए प्रयत्न करते हैं, वो इसी संसार में रहते हुए धन और सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं। उनका सारा का सारा जीवन उसी में लग जाता है। और जो तत्वज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो संसार के समस्त पदार्थों को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन मान लेते हैं। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम संसार को साधन बनाकर, संसार के पदार्थों को साधन बनाकर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अथवा संसार के साधनों में ही अपने जीवन को पूर्ण करना चाहते हैं, अर्पित करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा को जानना, परमात्मा में निमग्न होकर संसार के समस्त दुखों से मुक्त होना, और उस ज्ञान को सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करना।
अथवा दूसरा कोई है। हमारा लक्ष्य क्या परमात्मा को प्राप्त करना है अथवा नहीं है, परीक्षण करके देख ले तो हमारा लक्ष्य ऐसा नहीं दिखता। हमारे जो भी शरीर से, वाणी से, मन से होने वाले कार्य हैं उनके द्वारा हम सांसारिक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो शास्त्र में कहा है जो दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रिय मार्ग। श्रेय मार्ग कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो बनाया जाता है, और दूसरा मार्ग होता है सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके पांचों इंद्रियों से 5 प्रकार के विषयों को भोगना। यदि परमात्मा को प्राप्त करना ही किसी का लक्ष्य है तो फिर संसार को साधन मानता है। यदि नहीं करता तो सांसारिक पदार्थों का अपना लक्ष्य मानता है। तो हम मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, अच्छे बुरे, गुण दोष, जान अज्ञान। तो उसके पश्चात जब वो शरीर को छोड़ देता है, शरीर छोड़ने के पश्चात यदि मनुष्य के शरीर में आता है तो मनुष्य के पिता के शरीर में प्रविष्ट हो जाता जीवात्मा, या प्रविष्ट करा देता परमात्मा। तो वहाँ पर पिता के कैसे विचार हैं, सामान्य विचार है कि अच्छे विचार हैं, सांसारिक विषय है कि सांसारिक विचार है कि आध्यात्मिक विचार है, उसके पिता के विचार के अनुसार उसके पेट में रहने वाले बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है अव्यक्त रूप से। और फिर उसके पश्चात उसके वो माता के पेट में रहता 10 मास, और 10 मास माता के विचारों का प्रभाव शिशु पर पड़ता है। वो किस प्रकार के विचार है ये अलग अलग। और जन्म लेने के पश्चात पहले दिन से लेकर बालक माँ के पास रहता है। माँ की बातों का, माँ के विचारों का, माँ के व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। पिता के विचारों का, व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। घर में आने जाने वाले होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। इस विषय में हम कुछ नहीं सोचते क्या कुछ हो रहा है। बालक के जीवन का निर्माण हो रहा है किसी प्रकार हो, चाहे बुरा निर्माण हो रहा हो, अच्छा निर्माण हो, तो वो हो रहा है। उस ओर जहाँ तक मेरा जान है ध्यान नहीं है गृहस्थों का। और परिणाम क्या होता है, बालक वहाँ से विद्यालय में जाता है, विद्यालय में और नए नए प्रकार के विषय सीख लेता है, अच्छे बुरे। इनमें हम देखते हैं तो अच्छे तो नाम मात्र होते हैं, बुरे अधिक होते हैं। और समाज में विद्या अध्ययन करने के पश्चात समाज में सामाजिक कार्य सेवन अपनाता है, वो गृहस्थ बन जाता है, फिर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य स्वीकार कर लेता है। खेती करना, मजदूरी करना, राजनीति में जाना, व्यापार करना, कई प्रकार की। तो इसमें बालक को इस जन्म में अधिक से अधिक बुरे विचार मिले, बुरे संस्कार मिले, अच्छे लगभग नहीं मिले। तो हम समझ लेते हैं कि मनुष्य आध्यात्मिकता को ओर चले, कैसे चलेंगे, नहीं चल सकते। तो हमारा कर्तव्य है कि हम आध्यात्मिकता की ओर चलाने के लिए इस विषय को समझें, और फिर हम कम से कम यहाँ पर गुरुकुल में रहते हुए आध्यात्मिक प्रक्रिया के अनुसार ही
शरीर से, वाणी से, मन से कर्म करें। हम प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें और परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सत्संकल्प करें। अपने जीवन में परीक्षण करने पर जो भी दोष दिखते हैं उन पर विचार करें और उन दोषों को दूर करने के लिए संकल्प करें, व्रत करें और उसके अनुसार चलें, तो जीवन महान बन सकता है। अब पिता के पेट में, माता के पेट में और माता की गोद में बहुत वर्षों तक, फिर आगे विद्यालय में, उसके पश्चात यहाँ गुरुकुल में। अब यहाँ पर कितना प्रयास उसको करना पड़ेगा, आचार्य कितना प्रयास करता है, ये देखने का विषय। तो हम यहाँ पर रहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना हमारा अपना लक्ष्य हम बना लें, उसके लिए प्रयत्न करें। हम किस प्रकार प्रयत्न कर रहे हैं, कितना प्रयत्न कर रहे हैं, ये हम पर है। पिछले जन्म में हमको जो भी ज्ञान संस्कार मिले उनको हम अपने अधिकार में नहीं कर सकते। अच्छे भी मिलते हैं, पूर्व जन्म में बहुत अच्छे रहते हैं और जन्म लेते ही उनके विचार बहुत ही उत्तमता की ओर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और विद्वान बनते हैं, साधु सन्यासी बनते हैं, जीवन चलता। किंतु ऐसे थोड़े होते। तो हम यहाँ पर विद्यार्थी के रूप में साधना करते हैं, हम साधक हैं। मैंने कल कहा था कि हम परमात्मा को समझने का प्रयत्न करें। परमात्मा को वेद कहता है मनुष्य की माता है परमात्मा, और माता जैसा बच्चे के लिए उपकार करती है, बच्चे का हित चाहती है, बच्चे का निर्माण करती है, सदुपदेश देती है, उस प्रकार का कोई नहीं करता। तो उस माँ को बनाने वाला परमात्मा, इसीलिए परमात्मा माताओं की माता है। तो हम परमात्मा के उपकारों का चिंतन करें तो उससे बढ़कर संसार में और कोई हमारा हित करने वाला नहीं दिखता। उसको वेद मंत्र में कई स्थानों पर कहा गया है। तो हम परमात्मा को, पहले मैंने बतलाया था, परमात्मा शरीर में रहने वाले जीवात्मा के भीतर रहता है, बाहर रहता है। शरीर के बाहर, आत्मा के बाहर शरीर में, सारे शरीर में व्याप्त रहता है। शरीर से बाहर भी है, संसार में, संसार से बाहर भी है। जहाँ संसार नहीं वहाँ पर भी परमात्मा। परमात्मा का एक ही कार्य है, वह आपता, अर्थात उसको कोई भी कार्य शेष करना नहीं रहा, कोई भी करना शेष नहीं रहा। वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, आनंद है। उसको कोई कमी नहीं है जो जिसको प्राप्त करना हो। और वो जीवों के उन्नति के लिए, जीवों को सुख प्राप्त कराने के लिए प्रयत्न करता है, जीवों को मोक्ष देने के लिए प्रयत्न करता है, प्रेरणा करता है। तो हम उस परमात्मा का चिंतन करें, मनन करें, उसके नाम का जप करें, उसके स्वरूप का चिंतन करते 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 हमारी रुचि उस ओर बढ़ जाती है। हम उसके अनुसार उसी प्रकार कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो प्रतिदिन यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तदेव अभिसंपत्ति। अर्थात जिसका चिंतन मन से करता है, मन से चिंतन करते 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 उसकी वाणी उसी प्रकार बन जाती है। जिसका चिंतन करता है उसी प्रकार, उसी विषय को बोलता रहता है। जिसका चिंतन करता रहता है, जिसके विषय में बोलता रहता है, उसी प्रकार के कर्म करता है।
और जिस प्रकार के कर्म करता है उसका जीवन उसी प्रकार बन जाता है। इसीलिए हम परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करके उसमें निमग्न होने का प्रयास करते हैं। हम परमात्मा का जो मुख्य नाम ओम है उसको लेकर जप करते हैं। परमेश्वर के नाम को, ओम को दीर्घ श्वास से उच्चारण करते हैं और परमेश्वर के स्वरूप में मन को निमग्न कर देते हैं। उसके पश्चात परमेश्वर हमको जानता है, हमारे भीतर बाहर है, सर्वत्र व्याप्त है, हमारे मन के विचारों को, हमारे कर्मों को पूर्ण रूप से जानता है। उससे छिपा हुआ कोई भी ऐसा विचार व कार्य नहीं। ऐसा जानकर प्रवृत्त हो जाए, इसको कहते हैं समर्पण। तो हम ओम शब्द का उच्चारण करते जाएं, परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन भी करें और अपने आप को अर्पित करें परमात्मा के। अभ्यास करने से ऐसा संभव है। हम ओम शब्द का उच्चारण करते हुए परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करें। हम मन से विचार करते हुए भी पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर के चिंतन को छोड़कर अन्य अन्य विषयों में जाते हैं। हम न जाने, हम केवल परमेश्वर के स्वरूप का ही चिंतन करें। परमेश्वर के स्वरूप के चिंतन के साथ ईश्वर प्रणिधान करें, परमेश्वर प्रणिधान करें, केवल इसी में लगे रहें। हमको परमेश्वर के स्वरूप का, परमेश्वर के उपकारों का जब ज्ञान रहता है, उसमें ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर का चिंतन, परमेश्वर का जप होता रहता है। यदि हमने उसको छोड़ दिया, पुराने संस्कारों के अनुसार अन्य अन्य विषयों पर चिंतन प्रारंभ किया, तो परमेश्वर का
सानिध्य छूट जाता, परमेश्वर का जब छूट जाता। हम देखते हैं कि परमेश्वर के गुणों के प्रति जितना हमारा आकर्षण होगा उतना ही हम झुकेंगे। यदि परमेश्वर के गुणों का ज्ञान न हो, परमेश्वर के गुणों का चिंतन न करें, तो हम दूसरे विषयों का चिंतन करेंगे। परमेश्वर के गुणों का चिंतन केवल इसी समय नहीं, दिन में भी परमेश्वर का चिंतन करते रहे। तो परमेश्वर का चिंतन करने से, परमेश्वर के गुणों का चिंतन करने से, परमेश्वर के उपकारों का चिंतन करने से परमेश्वर के प्रति रुचि बढ़ जाती। उस समय वो दूसरे विषयों को नहीं चाहता। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाते हैं और मन को उसके अर्थों के साथ लगाएंगे और ईश्वर समर्पण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। इस प्रकार मनुष्य अपनी भाषा के अनुसार भी भजन गाते हुए परमेश्वर में मन को लगाने का प्रयत्न कर सकता है। ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तो मनुष्य निरंतर उन्नति को प्राप्त करता है। उसका सारा का सारा समय इसी उन्नति में, इसी की उन्नति में, इसी की प्राप्ति में लगा रहता है। वो इस प्रकार अपने जीवन में पवित्र होता है, तो उसके व्यवहार से, उसकी वाणी से, उसकी प्रेरणा से लोगों को प्रेरणा मिलती है। वो सद्विचार, सत्कर्म को अपनाना चाहते हैं, प्रवृत्ति हो जाती है। ये तो समाज का भला होता है। तो हम अपने जीवन में इसको निरंतर करते रहें।